Hello everyone, welcome back. I hope you all are fine and safe. So in this video we are going to see the solution of exercise 3.0 from question number 3. In the last video we completed question number 1 and 2, and in this video we will continue the exercise from question number 3. So let's begin. The number 13 and 31 are prime numbers. Both this number have same digit 1 and 3. Find such pairs of prime numbers up to 100. सी क्या दिया हुआ है, दो प्राइम नंबर्स दिए हुए हैं हमें, एक दिया है 13, एक दिया है 31. अब देखो दोनों ही प्राइम नंबर्स के अंदर सेम एक नंबर सेम है, ठीक है, मतलब दोनों नंबर ही सेम है. देखो 1 भी है और 3 भी है, ठीक है. अब देखो 13 को उल्टा कर दिया, 31 बन गया, और 31 को ऐसे सीधे में 13 हो गया, ठीक है. अब देखो इसी तरीके से हमें और भी पेयर्स फाइंड आउट करनी है, ठीक है, नंबर्स अप टू 100, यानी 100 के आगे नहीं जाना है हमें, और इस तरीके की पेयर्स ढूंढनी है कि जो प्राइम नंबर्स भी हो और दोनों में सेम डिजिट्स हो, ठीक है. तो ऐसी पेयर्स हैं हमारे पास. सच पेयर्स आर 17 एंड 71. अब देखो 17 भी प्राइम नंबर है और 71 भी प्राइम नंबर है. ये सिर्फ 1 के टेबल में आते हैं और खुद के टेबल में आते हैं, ठीक है. मीन 17 हैज़ ओनली 2 फैक्टर 1 and 17, and 71 also has 2 factors 1 and 71 itself. So the first pair is 17 and 71. Then other pair is 37 and 73, ठीक है. 37 is also a prime number and 73 is also a prime number, ठीक है, और दोनों में सेम डिजिट्स हैं. देखो 3 3 7 7, ठीक है. ये हो गई सेकेंड पेयर. एंड थर्ड पेयर है 79 एंड 97, ठीक है. दोनों ही प्राइम नंबर्स हैं और दोनों के अंदर डिजिट्स भी सेम है, 7 7 एंड 9 9, ठीक है. तो ये हो गई हमारी तीनों पेयर्स. अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4. राइट डाउन सेपरेटली द प्राइम एंड कॉम्पोजिट नंबर्स लेस देन 20. अब बोला है कि लेस देन 20 में जो भी नंबर्स हैं, ठीक है, उसमें से प्राइम नंबर्स को अलग कर दो और कॉम्पोजिट नंबर्स को अलग कर दो, ठीक है. तो सबसे पहले हम प्राइम नंबर्स लिख देते हैं कि 20 से कम यानी 20 से छोटे कितने प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है. तो सारे प्राइम नंबर्स है 2 3 5 7 11 13 17 19, ठीक है. इन सब के ओनली 2 फैक्टर्स हैं, ठीक है, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, ठीक है, और ये किसी के भी टेबल में नहीं आते हैं, ठीक है. तो ये सारे हो गए प्राइम नंबर्स लेस देन 20. अब हम लिखेंगे कॉम्पोजिट नंबर्स. कॉम्पोजिट नंबर्स यानी क्या होता है कि कॉम्पोजिट नंबर्स में जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं उसे कहा जाता है कॉम्पोजिट नंबर्स, ठीक है. तो 20 से लेस जो भी कॉम्पोजिट नंबर्स हम यहाँ लिखेंगे तो सबसे फर्स्ट आएगा 4, ठीक है. कैसे, 1 को हम साइड निकाल देंगे, 2, ठीक है. 2 के 2 ही फैक्टर है तो वो प्राइम नंबर हो गया. 3 के भी 2 फैक्टर है वो प्राइम नंबर हो गया. तो सबसे पहले आया 4, देन 6 8 9 10 12 14 15 16 एंड 18, ठीक है. 19 भी एक प्राइम नंबर है, उसको हमने यहाँ लिखा हुआ है. एंड 20 भी एक कॉम्पोजिट नंबर है, लेकिन हमें क्या बोला है, लेस देन 20, यानी 20 से कम, तो 20 को हम इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है. तो सारे कॉम्पोजिट नंबर्स हो गए 4 6 8 9 10 12 14 15 16 एंड 18, ठीक है. डिवाइड कर दिया हमने, प्राइम नंबर्स को अलग कर दिया और कॉम्पोजिट नंबर्स को अलग कर दिया. सो दिस वॉज योर क्वेश्चन नंबर 4. नाउ क्वेश्चन नंबर 5. What is the greatest prime number between 1 and 10? हमें पूछा है कि 1 and 10 के बीच में जितने नंबर्स आते हैं उसमें सबसे बड़ा प्राइम नंबर कौन सा है, ठीक है. तो सबसे बड़ा प्राइम नंबर है 7. द ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर बिटवीन 1 and 10 इज़ 7. कैसे, अब देखो 10 जो है वो कॉम्पोजिट नंबर है, 9 भी कॉम्पोजिट नंबर है, 8 भी कॉम्पोजिट नंबर है. अब बचा 7, ठीक है. 7 क्या आता है, प्राइम नंबर, ठीक है. तो द ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर बिटवीन 1 and 10 इज़ 7. Then question number 6. Express the following as sum of 2 odd primes. अब देखो हमें कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, ठीक है, 44 36 24 एंड 18. अब हमें इन्हें इस तरीके से एक्सप्रेस करना है कि दो नंबर्स लेने और दोनों को प्लस करने से क्या आए, ये नंबर फॉर्म हो, और दोनों के दोनों क्या होने चाहिए, ऑड होने चाहिए और प्राइम नंबर भी होने चाहिए, यानी ऑड प्राइम नंबर लेने हैं, ठीक है. प्राइम नंबर भी होना चाहिए और वो ऑड भी होना चाहिए. तो देखो सबसे पहले देखते हैं 44. अब 44 में हमें दो ऐसे नंबर लेने हैं जिसको प्लस करने से 44 भी आए और दोनों ऑड नंबर भी हो और प्राइम नंबर भी हो, ठीक है. तो देखो सबसे पहले है 3 + 41. अब देखो 3 ऑड नंबर भी है और एक प्राइम नंबर भी है.
41 एक ऑड नंबर भी है और एक प्राइम नंबर भी है, ठीक है, और 41 में 3 को ऐड करेंगे तो 44 भी होता है, ठीक है। तो इसी तरीके से बाकी क्वेश्चंस भी करने हैं कि 2 नंबर लेने हैं, दोनों ऑड प्राइम्स होने चाहिए और दोनों को प्लस करने से जो हमें क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन में जो नंबर दिए हैं वो फॉर्म होने चाहिए। नेक्स्ट है 36। अब देखो 36 के लिए है 5 + 31। 5 एक ऑड नंबर भी है, प्राइम नंबर भी है, 31 एक ऑड नंबर भी है और प्राइम नंबर भी है, ठीक है। और 31 + 5 करते हैं तो क्या आता है 36। नेक्स्ट 24 में है 5 + 19। नाउ 5 इज़ अ प्राइम नंबर एंड ऑल्सो ऑड नंबर एंड 19 इज़ ऑल्सो एन ऑड नंबर एंड अ प्राइम नंबर एंड 19 + 5 इज़ 24। देन 18. So 5 + 13. Now 5 is an odd number and a prime number and 13 is also an odd number and a prime number and 13 + 5 is 18, ठीक है। तो ये सारी पेयर्स बना दी हमने, इन दोनों को प्लस करके हमारा नंबर भी बन रहा है और दोनों नंबर्स क्या है ऑड प्राइम्स हैं, ठीक है। सो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 6। Now question number 7. Give 3 pairs of prime numbers whose difference is 2. अब हमें ऐसी 3 पेयर हमें ढूंढनी है, ठीक है, कि जिसमें एक पेयर यानी क्या होता है जिसमें 2 नंबर्स हो, ठीक है, 2 नंबर को मिला के बनती है एक पेयर, ठीक है। तो ऐसे 2 नंबर्स लेने हैं जिसका डिफरेंस क्या हो 2 हो और दोनों नंबर क्या होने चाहिए प्राइम नंबर होने चाहिए, ठीक है। दोनों नंबर क्या होने चाहिए प्राइम होने चाहिए और उनका डिफरेंस क्या आना चाहिए 2 आना चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट पेयर देखो 3 और 5, ठीक है। तो ये 2 नंबर्स बना के हो गई फर्स्ट पेयर और दोनों का डिफरेंस देखो क्या आता है 5 - 3 2, ठीक है। तो दोनों प्राइम नंबर भी है, 3 इज़ ऑल्सो अ प्राइम नंबर एंड 5 इज़ ऑल्सो अ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है जिसके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं 1 एंड नंबर इटसेल्फ, ठीक है। तो यहाँ पे 5 - 3 2 हो गया और दोनों के दोनों प्राइम नंबर्स भी हैं। देन सेकेंड पेयर देखो ये नंबर 1 और सेकेंड पेयर देखो 5 और 7। तो 5 प्राइम नंबर भी है, 7 भी प्राइम नंबर है और दोनों का डिफरेंस देखो 7 - 5 इज़ 2, ठीक है। डिफरेंस भी 2 आ रहा है, दोनों प्राइम नंबर्स भी है, तो ये हो गया हमारा सेकेंड पेयर। थर्ड पेयर देखो 11 और 13। अब 11 भी प्राइम नंबर है, 13 इज़ ऑल्सो अ प्राइम नंबर एंड द डिफरेंस ऑफ 13 और 11 इज़ 2, ठीक है, यानी डिफरेंस भी 2 आ रहा है और दोनों के दोनों प्राइम नंबर्स भी है, तो ये हमारी हो गई पेयर नंबर 3। नाउ क्वेश्चन नंबर 8. विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर प्राइम। हमें कुछ नंबर्स दिए हुए हैं और हमें बताना है कि उन सब में से कौन से प्राइम नंबर्स है, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट हमें दिया है 23। नाउ 23 इज़ अ प्राइम नंबर, इट हैज़ ओनली 2 फैक्टर्स 1 and 23, सो फर्स्ट नंबर 23 इज़ अ prime number. Now next 51. Now 51 is a composite number, it has more than 2 factors. Now what are the factors of 51? It is 1, 3, 17 and 51. So 15 is a composite number. It is not a prime number, it is a composite number, ठीक है। यहाँ पे मैंने factors भी mention किए हैं ताकि आपको आइडिया आ जाए कि 51 क्यों composite number है, ठीक है। Then 37. Now 37 is a prime number, it has only 2 factors 1 and 37. So 37 is a prime number. Next D26. Now 26 is a composite number, it has more than 2 factors. Now factors of 26 are 1, 2, 13 and 26. So 26 is a composite number. So here among these 4 numbers 2 are prime numbers and 2 are composite numbers. Now let's move to question number 9. Write 7 consecutive composite number less than 100 so that there is no prime number between them. अब हमें क्या बोला है, देखो क्वेश्चन क्या है कि कॉन्जिक्यूटिव कॉम्पोजिट नंबर हमें लिखना है, यानी कि एक के बाद एक, इसको बोलते हैं कॉम्पोजिट नंबर यानी कंटिन्यूअस, ठीक है। जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5 ये सारे क्या हो गए कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स हो गए, ठीक है। कॉन्जिक्यूटिव यानी एक के बाद एक, ठीक है। तो ये हो गया कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। अब हमें क्या बोला है कि हमें कॉन्जिक्यूटिव क्या फाइंड करने हैं, कॉम्पोजिट नंबर्स फाइंड करने हैं और वो एक के बाद एक होने चाहिए और जिसके बीच में कोई प्राइम नंबर ना आता हो, ठीक है। तो हमें इस तरीके से कॉन्जिक्यूटिव कॉम्पोजिट नंबर ढूंढने हैं एंड दैट ऑल्सो लेस देन 100, यानी 100 के ऊपर नहीं जाना है, हमें 100 के नीचे ही रहना है, ठीक है। सो देर इज़ नो प्राइम नंबर बिटवीन दिस 7 कॉन्जिक्यूटिव कॉम्पोजिट नंबर्स लेस देन 100। तो 7 नंबर्स हमने डिराइव किए हैं
ठीक है, जिसके बीच में कोई भी प्राइम नंबर नहीं है। और ऐसे प्राइम नंबर्स हैं 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96। ये सारे के सारे कॉम्पोजिट नंबर्स हैं। ठीक है, इसके बीच में कोई भी प्राइम नंबर नहीं आता है। ठीक है, इसके बीच में कोई भी प्राइम नंबर नहीं आता है, सारे के सारे कॉम्पोजिट नंबर है और कॉन्जिक्यूटिव भी है। ठीक है, सो दिस इज योर आंसर नंबर 9। ठीक है, देयर इज नो प्राइम नंबर बिटवीन दीज 7 कॉन्जिक्यूटिव कॉम्पोजिट नंबर लेस देन 100 एंड द नंबर्स आर 90, 91, 92, 93, 94, 95 एंड 96। नाउ Number 10, question number 10, express each of the following numbers as the sum of 3 odd primes। ठीक है, अब हमें यहाँ पे कुछ नंबर्स दिए हैं। ठीक है, नंबर्स क्या है 21, 31, 53 एंड 61। अब बोला है इन्हें हमें किस तरीके से एक्सप्रेस करना है, सम ऑफ 3 ऑड प्राइम्स, यानी 3 नंबर्स लेने हैं जो कि ऑड प्राइम्स होने चाहिए और जिसका हम सम करें यानी प्लस करें तो हमारा जो नंबर है वो आ जाए। ठीक है, देखो 21, देखो 3 नंबर्स लेने हैं और तीनों क्या होने चाहिए, ऑड प्राइम्स होने चाहिए ना, ऑड भी होने चाहिए प्राइम भी होने चाहिए। तो 21 के लिए देखो क्या लिया है 3 + 5 + 13। ठीक है, अब देखो 3 क्या है, ऑड नंबर भी है प्राइम नंबर भी है, 5 भी ऑड है प्राइम है एंड 13 इज़ ऑल्सो एन ऑड नंबर एंड ए प्राइम नंबर। और तीनों को प्लस करके ठीक है क्या आना चाहिए 21 आना चाहिए। तो देखो आ रहा है नहीं, 13 + 5 18, 18 + 3 21। ठीक है, आ गया 21। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट जो है सॉल्व हो गया। ठीक है, तो क्या हमारा नंबर्स है 3 + 5 + 13। नाउ बी है 31। अब देखो इसके लिए भी 3 ऑड प्राइम्स ढूंढने हैं जिसको प्लस करके क्या है 31 आए। सो द नंबर इज़ 3 + 5 + 23। ठीक है, तीनों की तीनों ऑड भी हैं और तीनों की तीनों प्राइम भी है और तीनों को ऐड करके 31 भी आता है। देखो 23 + 8 28, 23 + 5 28 एंड 28 + 3 31। ठीक है, ये हो गया बी। नाउ सी 53। देखो अब 53 के लिए क्या करना है, 53 के लिए भी 3 ऑड प्राइम्स ढूंढने हैं जिसको प्लस करके क्या आए 53 आए। सो द नंबर्स आर 13, 17 एंड 23। ठीक है, तीनों के तीनों ऑड प्राइम्स हैं एंड तीनों को ऐड करके क्या आता है 53 भी आता है। देन नंबर डी 61 के लिए देखो नंबर्स 7 + 13 + 41। नाउ ऑल द 3 आर ऑड नंबर्स एंड प्राइम नंबर्स। ठीक है, एंड तीनों को ऐड करके क्या आता है 61 भी आता है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको रफ बुक में ये सारे ऐड करके देख लेना है कि 21 आता है नहीं, 31 आता है या नहीं, 53 आता है या नहीं, या 61 आता है या नहीं। Now question number 11, write 5 pairs of prime number less than 20 whose sum is divisible by 5। ठीक है, अब देखो हमें क्या करना है 5 ऐसी पेयर्स ढूंढनी है। ठीक है, 5 ऐसी पेयर्स ढूंढनी है जो कि प्राइम नंबर्स की पेयर हो। ठीक है, एंड दैट टू उसमें नंबर्स क्या होने चाहिए लेस देन 20 होने चाहिए और जिसको ऐड करके जो आंसर आता है वो डिविजिबल बाय 5 होना चाहिए, यानी कि 5 से डिविजिबल भी होता हो। ठीक है, एग्जाम्पल के साथ समझते हैं और ज़्यादा समझ में आएगा। सी नंबर 1 देखो फर्स्ट पेयर क्या है 2 and 3। ठीक है, 2 क्या है प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है। ठीक है, हमें पेयर लेनी थी विद प्राइम नंबर्स, तो दोनों के दोनों प्राइम नंबर हैं। अब देखो क्या करना है, दोनों का सम यानी कि दोनों को ऐड करके जो आंसर आता है वो 5 से डिवाइड होना चाहिए। तो चलो देखते हैं 3 + 2 क्या होता है 5। अब 5 से 5 डिवाइड होता है या नहीं होता है, 5 1 ज़ा 5, सो 5 इज़ डिविजिबल। ठीक है, तो ये हो गई हमारी फर्स्ट पेयर। देन नंबर 2 and 13। Now 2 is a prime number and 13 is also a prime number. Now 2 + 13 is 15 और now 15 is divisible by 5। ठीक है, divisible होता है 5 3 ज़ा 15, so 15 is divisible by 5। ठीक है, तो हमारी सेकेंड पेयर हो गई 2 and 13। Now थर्ड देखो, थर्ड है 3 and 17। ठीक है, तो 3 भी एक प्राइम नंबर है, 17 भी प्राइम नंबर है और दोनों को ऐड करके क्या आता है 3 + 17 20। नाउ 20 इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। ठीक है, 5 4 ज़ा 20, तो हमारी थर्ड पेयर हो गई 3 and 17। नाउ फोर्थ देखो 7 and 13। अब 7 भी प्राइम नंबर है, 13 भी प्राइम नंबर है। ठीक है, हमें प्राइम नंबर्स ही लेने थे, लेस देन 20 लेने थे, लेस देन 20 भी है। अब देखो दोनों को ऐड करके क्या आता है 7 and 13 20। 20 इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। ठीक है, 5 4 ज़ा 20 और 4 5 ज़ा 20। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हो गया, हमारी फोर्थ पेयर हो गई 7 and 13। नाउ नंबर 5
11 एंड 19। अब देखो 11 भी प्राइम नंबर है, 19 भी प्राइम नंबर है, ठीक है। तो 19 नाउ 11 प्लस 19 इज़ 30, 30 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5, ठीक है। 5 6 ज़ा 13। सो आवर फोर्थ पेयर इज 11 एंड 19. So this was your answer, question and answer of your question number 11. Now number 12, fill in the blanks. अब fill in the blanks करते हैं। देखो फर्स्ट ब्लैंक क्या है, अ नंबर विच हैज़ ओनली 2 फैक्टर इज कॉल्ड। ऐसा कोई नंबर जिसके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं उसे क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर। देन अ नंबर विच हैज़ मोर देन 2 फैक्टर इज कॉल्ड, जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं उसे क्या बोलते हैं, कॉम्पोजिट नंबर। देन नंबर 3, 1 इज़ नाइदर डैश नॉर डैश, ठीक है। 1 क्या है, ना ही प्राइम नंबर है और ना ही कॉम्पोजिट नंबर है। देन नंबर 4, द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज, सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है, 2। देन नंबर 5, द स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर, सबसे छोटा कॉम्पोजिट नंबर क्या है, नंबर 4। देन नंबर 6, द स्मॉलेस्ट इवन नंबर इज, सबसे छोटा इवन नंबर कौन सा है, नंबर 2। सो दिस वॉज द सोल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 3.2. Now I will see you in the next video with a new explanation and new exercise. If you have any doubt, query or suggestion, let me know in the comment section. I will see you in the next video. Till then, bye bye, take care.